नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने बात की थी राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हल सहित व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा 171 नंबर प्रश्न है। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है, यानी कि संधि से प्रश्न पूछा गया है कि यण संधि को दर्शाने वाला कौन सा विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है सितर्तु, दूसरा है षडानन, तीसरा है गुरुवाज्ञा, चौथा है महोदय। तो चलिए, पहला ऑप्शन है सितर्तु। तो सितर्तु की संधि क्या होगी? सितर्तु की संधि होगी शीत प्लस ऋतु, यानी कि शीत प्लस ऋतु। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें गुण संधि होगी। दूसरा ऑप्शन है षडानन। षडानन की क्या संधि? षट धन आनन, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। और तीसरा ऑप्शन है गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा का होगा गुरु धन आज्ञा, गुरुधन आज्ञा। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि। और चौथा ऑप्शन है महोदय। महोदय में वृद्धि संधि है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 172 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी कि इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अभि प्लस शेख। तो अभि प्लस शेख ये भी सही है, अभिषेक। और राम प्लस अयन, रामायण, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है वी प्लस सम, वी प्लस सम, ये भी सही है, विषम। और चौथा ऑप्शन है नी प्लस चे। तो ये प्रश्न अपना सही नहीं होगा। तो नी प्लस चे की क्या संधि होगी? नी प्लस नी, यानी कि विसर्ग, प्लस चे निश्चय। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 173 नंबर प्रश्न है हमारा। क्रीडा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह होगा, यानी कि क्रीडा क्षेत्र का सही समास विग्रह क्या होगा? क्रीडा के लिए क्षेत्र, या क्रीडा का क्षेत्र, क्रीडा और क्षेत्र, क्रीडा और क्षेत्र का समूह। तो चलिए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रीडा का क्षेत्र। यानी कि जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, उसी तरह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 174 नंबर प्रश्न है। क्रमधारय समास, यानी कि समास से प्रश्न पूछा गया है। क्रमधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। तो पहला ऑप्शन है नीलकमल, दूसरा है त्रिभुवन, और तीसरा ऑप्शन है आमरण, चौथा ऑप्शन है समाजद्रोही। आंसर होगा नीलकमल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीलकमल, क्योंकि क्रमधारय समास में पहला पद, यानी कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वह क्रमधारय समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें नीलकमल दे रखा है, तो नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रखी है, कैसा? नीले होने की कमल की विशेषता बता रखी है। तो इसमें नीलकमल इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा 75 नंबर प्रश्न है। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया कि नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उप, सेकंड है अव, और तीसरा है प्रति, और चौथा है अभी। तो इसका राइट आंसर होगा अव, यानी कि जैसे अवनमन या अवनति जैसे शब्दों से हम ध्यान में रख सकते हैं कि नीचे और हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? अव उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। अगला शब्द भी उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न भी इसमें पूछा गया कि विदेशी भाषा से कौन सा शब्द बना हुआ है, कौन सा उपसर्ग है जो विदेशी भाषा से बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार, पुरस्कार का पुरुष प्लस कार, तो इसका ये भी नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन है भरपेट, भरपेट भर प्लस पेट, इसका भी नहीं होगा। अधकचा, अधकचा में अध उपसर्ग है। और इसका फोर्थ ऑप्शन है हर रोज, तो इसका राइट आंसर फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 77 नंबर प्रश्न है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा? यानी कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से पूछा गया कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। पहला है पनिहारी, दूसरा है धनवान, तीसरा है लालिमा, और चौथा है लकड़हारा।
हरा। तो इसका राइट आंसर होगा लालिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लालिमा। यानी कि इसमें तद्धित प्रत्यय यानी कि इसमें भाव, लालिमा का भाव व्यक्त किया गया तो इसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा लालिमा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 178 नंबर प्रश्न है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। यानी कि इसमें जो पर्यायवाची से शब्द पूछे गए हैं कि अग्नि का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखे है पावन, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। और चमू, इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखे है चमू। चमू अग्नि के लिए, चमू सेना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चमू का मतलब होता है सेना। और सेकंड ऑप्शन है कृषाणु भी अग्नि के लिए आता है और जातवेद भी अग्नि को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चमू। अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है तो वो होगा चमू। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 179 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। यानी कि कमल के पर्यायवाची पूछे गए हैं तो इसमें कौन से कमल के पर्यायवाची कौन से होंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अम्ब, उदक व सलील। अम्ब, उदक व सलील किसके पर्यायवाची हैं? अम्ब, उदक व सलील पानी के पर्यायवाची है। यानी कि जल के पर्यायवाची क्या है? अम्ब, उदक व सलील। सेकंड ऑप्शन है विशिख, ईशु व आशगु। विशिख, ईशु व आशगु बाण या तीर के पर्यायवाची हैं। बाण या तीर के पर्यायवाची क्या है? विशिख, ईशु व आशगु। थर्ड ऑप्शन है इसमें अवनी, शोणी व मेदिनी। अवनी, शोणी व मेदिनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अवनी, शोणी व मेदिनी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फोर्थ ऑप्शन है नलिन, ताम्रस व शतदल। नलिन, ताम्रस, शतदल कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। यानी कि विषाद का विपरीतार्थक शब्द पूछा है, यानी कि विषाद का विपरीत शब्द पूछा है। तो विषाद का विपरीत मृदु नहीं होगा, वरदान नहीं होगा, व स्तुति नहीं होगा। तो विषाद का विपरीत शब्द होगा आह्लाद। विषाद का आह्लाद, विषाद का आह्लाद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है। यानी कि कौन सा जो विकल्प है वो विलोम शब्द को नहीं दर्शाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सम्मुख का विमुख, ये भी सही है, सम्मुख का विमुख। गरिमा का लघिमा, ये भी सही है, गरिमा का लघिमा। और राग का विराग और संयोग का वियोग। संयोग का वियोग नहीं होगा दोस्तों, संयोग का क्या होगा? सॉरी, इसमें संयोग का सुयोग नहीं, सुयोग नहीं, संयोग का वियोग। इसका राइट आंसर होगा संयोग का वियोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा चीर व चीर शब्दों के अर्थ होंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाष्ठ व चमड़ा, बहुत समय तक या वस्त्र है। तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद या मुस्कान। चौथा ऑप्शन है युद्ध या काल। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चीर व चीर का होगा। चीर का अर्थ होता है बहुत समय तक, और चीर में बड़ी ई की मात्रा हो तो इसका अर्थ होता है वस्त्र। इसका अर्थ क्या होता है? वस्त्र। चीर व चीर का बहुत समय तक या वस्त्र। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अपने बोलते हैं चीर समय से चला आ रहा है, या चीर का अर्थ होता है बहुत समय तक जो चला आ रहा है, या चीर समय तक चला आ रहा है। अगला हमारा प्रश्न है 183 नंबर प्रश्न है, जहाँ गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, वाक्य है। यानी कि इसमें कौन सा वाक्य आपको बताना है कि इसमें यह साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इसका मिश्र वाक्य राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। यानी कि सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं तो कौन से शब्द शुद्ध होंगे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रातःकाल व अधोपतन। प्रातःकाल इसमें शब्द शुद्ध है, लेकिन अधोपतन शुद्ध नहीं है, इसमें विसर्ग वाला अध होगा, अधोपतन। सेकंड ऑप्शन है मूर्ति। मूर्ति में छोटी ई की मात्रा होती है, मूर्ति में छोटी ई की मात्रा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये शब्द इसमें शुद्ध है।
नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 185 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य है, कि आपको इसमें अशुद्ध वाक्य को चुनना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, ये भी सही है इसका। और इसमें सेकंड ऑप्शन है जिया एक बुद्धिमान बालिका है, इसमें जिया एक बुद्धिमान नहीं होगा, इसमें बुद्धिमती होगा। जिया एक बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमती बालिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं 186 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, यानी कि किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा। मुहावरे से प्रश्न पूछा गया कि इसके किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को मुहावरे में क्या कहा जाता है। आंखों में गड़ना ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर है आंखें चार होना। थर्ड ऑप्शन है आंखों में खून उतरना। फोर्थ ऑप्शन है आंखें खुलना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंखें गड़ना। उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है, आंखों में गड़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 187 नंबर प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी। तो इसमें पूछा गया किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है। इसमें वाणी शब्द न देकर अपने को भाषा शब्द दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी होगा, बी होगा भाषा। वाणी यानी कि जिस वाणी को भाषा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें ध्वनि नहीं होगा, बोली नहीं होगा और लिपि नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा 188 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है, अशुद्ध अक्षरिक खंड है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो अशुद्ध है। क प्लस से श बन रहा है इसका, लेकिन ग प्लस य से य नहीं बनता है, य बनता है ज प्लस य, ज प्लस य से ग बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 189 नंबर प्रश्न है हमारा, तत्सम व तद्भव का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध युग्म से इसका प्रश्न पूछा गया है कि तत्सम व तद्भव से प्रश्न पूछा गया है कि तत्सम फर्स्ट ऑप्शन है इक्षु व ईख, इक्षु तत्सम शब्द है और ईख तद्भव है। और सेकंड ऑप्शन है अज्ञानी, अज्ञानी तत्सम शब्द है और अनजान एक तद्भव शब्द है। थर्ड ऑप्शन है एला व इलायची, एला एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इलायची एक हिंदी का शब्द है। फोर्थ ऑप्शन है दधि व दूध, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि दधि व तत्सम संस्कृत का शब्द है, दूध नहीं होगा, दही होगा, इसका हिंदी शब्द होगा दही। नेक्स्ट 190 नंबर प्रश्न है हमारा, उसने लड़ाई की, यानी कि उसने लड़ाई की है वाक्य में काल भेद होगा। उसने ये तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सामान्य भूतकाल, सेकंड ऑप्शन है आसन भूतकाल, थर्ड ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, फोर्थ ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल। अगर इसमें पूछा होता कि उसने लड़ाई की है, तो इसमें सिर्फ भूतकाल होता, इसमें प्लस इसमें है और जोड़ दिया, तो यह एक आसन भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 191 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी एक संज्ञा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बचपन, बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें बचपन का भाव बताया गया है। और थर्ड ऑप्शन है बैठक, बैठक ये एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें बैठने का भाव व्यक्त किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है एकता, एकता एक भाववाचक संज्ञा, यानी कि एक होने का इसमें भाव बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनारसी, बनारसी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 192 नंबर प्रश्न है, सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हो जाए, रेखांकित पद होगा, यानी कि इसमें कौन सा पद होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है संबंध बोधक अव्यय या उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक या समानाधिकरण समुच्चय बोधक या निपात। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सुधा दिन रात पढ़ती है
ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षाएं में चयन हो जाए। इसमें उद्देश्य स्पष्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 193 नंबर प्रश्न है, गुरुजी आ रहे हैं तो वाक्य में वचन प्रयोग है। गुरुजी आ रहे हैं तो इसमें वाक्य में वचन प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है एक वचन, सेकंड ऑप्शन है बहुवचन, थर्ड ऑप्शन है एक वचन के स्थान पर बहुवचन और फोर्थ ऑप्शन है बहुवचन के स्थान पर एक वचन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वचन के स्थान पर बहुवचन, क्योंकि इसमें आदर के कारण इसमें बहुवचन होगा। यानी कि गुरुजी आ रहे हैं, आदर के कारण इसमें बहुवचन दिया गया, एक वचन के स्थान पर बहुवचन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 194 नंबर प्रश्न है हमारा, स्त्रीबोधक स्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित नहीं है। लेखिका स्त्रीबोधक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। पड़ोसिन भी स्त्रीबोधक प्रत्यय है और बहनोई में भी स्त्रीबोधक प्रत्यय है, लेकिन भवदीय में स्त्रीबोधक शब्द नहीं है, प्रत्यय नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भवदीय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा 195 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। यानी कि अशुद्ध पर्यायवाची समूह है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है निशी, रजनी, यामिनी। निशी, रजनी और यामिनी रात्रि के पर्यायवाची हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। और सेकंड ऑप्शन है अमी, पीयूष और सुधा। अमी, पीयूष और सुधा जल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं। और थर्ड नंबर है सुधांशु, हिमांशु व शशांक। सुधांशु, हिमांशु व शशांक किसके पर्यायवाची हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज, वारिद व जलद। क्योंकि नीरज जय का मतलब, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, नीरज या नीर का अर्थ है यानी कि जल, जय का मतलब जन्म लेना है कि जल में जन्म लेने वाला कौन है, कमल। और वारिज का अर्थ है जल और जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, तो इसका भी कमल होगा। लेकिन जल प्लस द का देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो द जो है जलद किसके लिए प्रयुक्त होता है, जलद बादल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका पर्यायवाची समूह अशुद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है। यानी कि कौन सा शब्द अशुद्ध है या अशुद्ध विपरीतार्थक समूह कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा पक्ष का प्रतिपक्ष, ये भी सही है। आस्तिक का नास्तिक होगा, स्वर्ग का नरक होगा और सामिश का शाकाहारी नहीं होगा, सामिश का निरामिष होगा, सामिश का निरामिष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा 197 नंबर प्रश्न है, पर्वत, रत्न विशेष, सूर्य, सर्प या वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं। यानी कि किसके पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा गिरी, सेकंड है नग, भास्कर और सारंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नग। नग बोलते हैं पहाड़ को, नग पहाड़, ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। यानी कि कौन सा शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। पहला है जो जीता न जा सके, अजय। सेकंड है आकाश में उड़ने वाला खग। थर्ड ऑप्शन है गोद लिया हुआ दत्तक। फोर्थ ऑप्शन है जो गिरा हुआ हो पतित। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जो जीता न जा सके। जो जीता ना जा सके वह अजय नहीं होगा, वह अजेय होगा, अजेय, जो जीता न जा सके। और इसमें आकाश में उड़ने वाला खग, ये इसका सही होगा। गोद लिए हुए को दत्तक कहा जाता है, जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 199 नंबर प्रश्न है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। यानी कि इसमें मुहावरे से प्रश्न पूछा गया कि बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका अक्ल का पुतला नहीं होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अक्ल का पुतला जो है उसे बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक इसका मुहावरा होगा, अक्ल का पुतला। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कबहू निरामिष होए न कागा। लोकोक्ति से प्रश्न पूछा गया है कि कबहू निरामिष होए न कागा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाना, या सेकंड ऑप्शन है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, थर्ड ऑप्शन है दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, फोर्थ ऑप्शन है कोय और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।